ओम साई राम, ऑल साईं डिवोटीज। और मुझे एक बाबा का मतलब मैं जो अभी शिरडी गई थी उससे रिलेटेड मेरे अनुभव जो हुए हैं वो मुझे शेयर करना था, क्योंकि मैं बाबा को बोल के गई थी कि अगर बाबा आप मुझे बुला लोगे तो मैं मतलब आके आपका अनुभव भी शेयर करूँगी। मैंने आप साईं को बोल दिया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं शिरडी जाऊंगी, अपने बर्थडे पे मैं जाऊंगी, मैंने ऐसे सोचा था। पर ऐसी चीज़ें इस तरह से हुई कि लास्ट में मैं जा ही नहीं पा रही थी बिल्कुल। एक दिन पहले ही मतलब घर में ऐसा माहौल हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी। पर फिर भी मैं बाबा को उनके भरोसे थी कि नहीं, बाबा ने बोला है, मैंने बाबा को बोल दिया है तो बाबा बुलाएंगे, बाबा बुलाएंगे, ऐसे सोच के मैं बैठी थी। लास्ट में फिर मैंने लास्ट दिन बाबा को बोला जाने से पहले, बाबा प्लीज़ बुला लो, मैं आपका पारायण कर लेती हूँ। मैंने एक दिन का पारायण भी किया बाबा का बहुत अच्छे से। और मैं बाबा को बोली थी कि आप अगर मैं पारायण करूँगी तो बुला लोगे ना। तो फिर मैंने पारायण भी किया और बाबा ने मुझे बुलाया भी। और मैं इतनी खुश थी साईं से मिलने के लिए, इतनी ज़्यादा खुश थी कि जब मैं टिकट करने जा रही थी बस स्टैंड पे, मतलब यहाँ ट्रेवल्स वगैरह होती हैं, तो मैं वहाँ टिकट के लिए गई। मैंने मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, जा पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने बाबा को बोला, वहाँ पे मंदिर था साईं, साईं का मंदिर था, बस जाके साईं मुझे आना है और मुझे नहीं पता आप कैसे मुझे लेके जाओगे, मैं अकेले आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ आओ और आप टिकट करवाओ मेरी और आप ही लेके चलो। मैंने बाबा को ये वर्ड बोले। और मैंने ये जैसे ये वर्ड बोले है ना, एक कुत्ता वहाँ पे आया और मेरे से एकदम चिपक के ऐसे करके, मतलब जैसे टच किया उसने मुझे, टच करके और बिल्कुल मेरे साइड में आके खड़ा हो गया। तुरंत बाद तो मैं बाबा को बोली, बाबा आप आए हो क्या, ऐसे मैंने बाबा को बोला। वैसे ही वो तुरंत वहाँ से हट के और चला गया। फिर मैं ना जहाँ दो तीन जगह गई टिकट के लिए, तो जहाँ पे मैंने टिकट करी वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे भी साईं की तस्वीर थी। तो मैं समझ गई कि मैंने चला बाबा ने करवाई है तो इसका मतलब बाबा लेके जाएंगे। मुझे टेंशन तो बहुत था कि मैं जा रही हूँ, ऐसे सिर्फ हस्बैंड को बताया था घर पे, थोड़ा वैसे ही माहौल था कि नहीं जाना था, इसलिए फिर लास्ट में मेरा था नहीं मुझे तो जाना ही है ऐसे। मैंने बोला 2.5 साल बाद तो मैं जा पा रही हूँ साईं के पास, तो मुझे जाना ही है। और मैं जाने के लिए निकल भी गई और मैं बाबा को यही बोल के निकली कि बाबा आप मेरे साथ ही रहना, आप मेरे साथ चलना। फिर मैं जब वहाँ पहुँच गई दूसरे दिन तो मैं बाबा को बोली कि आज मेरा बर्थडे है बाबा, क्या आप मुझे थोड़ा सा, मतलब एक बर्थडे होता है तो हमें लगता है ना बाबा मेरे लिए कुछ स्पेशल तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, कि मेरा बर्थडे है आज तो मुझे आशीर्वाद दो ना आप। आज के दिन मुझे आशीर्वाद दो साईं। मैंने ना उनको बोला, मैं दर्शन करे, मैंने इतने अच्छे से दर्शन करे वहाँ पे। मतलब जैसे मैं गई ना बहुत भीड़ थी जब मैं दर्शन के लिए गई तब उस टाइम पे, पर जहाँ मैं खड़ी थी वो सब लोगों को वहाँ से भगा रहे थे और मैं बाबा के पास 10 से 15 मिनट वहाँ सामने की साइड उनके जस्ट सामने थोड़ा सा कॉर्नर में होके मैं खड़ी रही। और वहाँ से मुझे किसी ने भगाया नहीं, मैं वहीं खड़ी रही, वो और लोगों को भगा रहे थे और मैं वहीं खड़ी रही, बाबा को देखती रही देखती रही देखती रही। साईं ने मुझे बुला लिया, मैं थैंक यू बोल रही थी बाबा को बार बार। साईं इतने प्यारे लग रहे थे मुझे कि मतलब मैं बहुत खुश थी बाबा से मिलके। उसके फिर उस दिन पालकी निकलने वाली थी तो शाम को फिर मैं पालकी निकलती है वहाँ पे सब बैठते हैं, शुरू लाइन जल्दी लग जाती है तो मैं वहाँ पे लाइन में बैठ गई जाके। ठीक है, फिर मुझे वहाँ पे मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना नींद आ रहा था बैठ के वहाँ पे, ऐसे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। टाइम था पालकी में 9:30 का, मैं बैठ गई थी 7:30 8 बजे ही, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो वहाँ पे एक अंकल थे बगल में बैठे थे, वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं बाबा के भजन गाते हैं तो क्या जल्दी टाइम निकल जाएगा। और मुझे तो बाबा के भजन गाना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी से आंखें खोल के मतलब हाँ ये सही है, मैंने बोला उससे मुझे नींद भी नहीं आएगी और साईं का नाम भी ले लेंगे हम। और फिर मैं जैसे ही उन्होंने मुझे लिरिक्स निकाल के दिए फ़ोन में तो मैं गाने लगी। तो जैसे मेरा आधा भजन हुआ होगा, 4 5 लाइन जो भी है, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ के अंदर वहाँ पे एक कुत्ता आया, जाने कहाँ से आया वो, इतनी भीड़ में कैसे निकल के आया और वो वहाँ से घूम के आके सीधा मेरे पास आके और ऐसे दोनों पैर मुझे दे रहा है।
मेरे हाथ पे रखे उसने, दोनों पैर मेरे हाथ पे रखे, ऐसे सेकंड कर रहा है मेरे से और मेरे हाथों को चाट रहा है ऐसे करके लाड़ से बहुत, और फ़ोन की स्क्रीन पे ऐसे ऐसे हाथ रख रहा है ऐसे करके। मैं मतलब एकदम मैं शॉक्ड। और सब लोग, दो तीन लोग जो अंकल जी थे वो मेरा वीडियो बना रहे हैं उसके डॉगी के साथ में कि ये किस तरह से, वो इतने खुश हो रहे हैं, बोलते हैं कि देखो बाबा ने, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैंने बोला ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो हंसने लगे, बोलते हैं देखो बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो देखो, बोले ये गाना सुनने के लिए तुम्हारे पास आया है कि तुम गाना गा रही हो तो और गाओ, ऐसे ऐसे करके हाथ से मुझे कर रहा है इतना लाड से आके। मतलब मैं, मेरे को तो रोना ही आ गया। मैं बोली बाबा आप सच में, आपकी लीला आप ही जानो। मैंने बोला था कि बाबा मतलब थोड़ा मेरा बर्थडे है तो मुझे आशीर्वाद दो, तो बाबा ने इस तरह मुझे आशीर्वाद दिया। और वो बोलने लगे अंकल जी, अरे रो क्यों रही हो, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए देखो बाबा खुद आए हैं आपके पास चल के। ऐसे बोला उन्होंने। और मैं, और वो मेरे पास ही बिल्कुल ऐसे लेट के वो वहीं सो गया, मेरा मतलब जो गा रहे थे हम लोग तो वहीं सुन रहा था वो बगल में। इतना मतलब ऐसे कभी पहले हुआ ही नहीं है कि ऐसे कोई अचानक से इतनी सारी भीड़ में आके, वो बाबा ही, मतलब बाबा ने भेजा हो या बाबा थे मुझे इतना नहीं पता, पर जिस तरह से वो आया वो मेरे लिए स्पेशल था, वो बाबा की ब्लेसिंग्स थी उस टाइम पे मेरे लिए। तो जो मुझे बाबा ने बर्थडे के दिन मतलब कि हाँ मैं आशीर्वाद देने कि तू चाहती थी कि मैं आऊँ तुझे आशीर्वाद दूँ कुछ, तो बाबा ने वो किया। और मैं इतनी खुश हो गई। फिर जब हम मंदिर से जाके मतलब जाते हैं ना, वो नीम का पेड़ जो बाबा का है, तो वहाँ पे मैं देख रही थी तो वहाँ पे और भी लोग ढूंढ रहे थे ऐसे, तो किसी को वहाँ पे था ही नहीं, कुछ पत्ती वत्ती नीम की नहीं थी। तो मेरे भी मन में आया बाबा मुझे भी दे देते अगर पत्ती मिल जाती तो, ऐसे करके तो ये ओ मुझे तो मिली नहीं, तो पीछे से एक लड़का था वो बोलता है क्या कर रहे हो, मैंने बोला कुछ नहीं ये देख रही थी ऐसे मिल जाता है यहाँ पे तो बोलता है अच्छा आपको पत्ती चाहिए, लो मेरे से ले लो मैं दे देता हूँ आपको। उसने मुझे अपनी पत्ती जो नीम की थी उसको मिली होगी वो उसने मुझे दे दी खुद से ही। मैंने बोला लो, ये मुझे नहीं मिल रही है तो बाबा मुझे सामने से आके दे रहा है, लो। ले ली। फिर जब दोबारा एक बार दर्शन करने गई थी तो मुझे वो, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी सब ढूंढ रहे थे किसी को, मतलब मिली नहीं, पता नहीं कैसे किसी ने देखा नहीं। और मैं गई तो मुझे वो पड़ी भी मिल गई, दूसरी भी दोबारा में मैंने फिर वो भी रख ही ली मैंने। तो इस तरह बाबा ने मतलब वो भी मेरे लिए कि हाँ चल तू चाहती है कि तुझे नीम का पत्ता मिले तो वो भी दे दिया साईं ने। फिर क्या हुआ कि मैं एक बार और दर्शन के लिए गई ना, तो वहाँ से जैसे ही मैं दर्शन से निकली तो मुझे एक तेलुगु में किसी ने, साईं की बुक थी, व्रत की बुक होगी शायद वो, क्योंकि तेलुगु था तो उसमें मुझे पता नहीं उसमें तेलुगु लिखा था। अब मैं बोलूँ यार मुझे तो तेलुगु नहीं आती, मैंने उनको ये भी बोला, पर फिर वो हाँ करके और चली गई, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब मैं ये सोचूं कि मैं ये तेलुगु वाली बुक का क्या करूं, मैंने तो अभी, मुझे तो आती ही नहीं है ये तेलुगु पढ़नी, मैं कैसे पढ़ूंगी। तो वो सिक्योरिटी गार्ड, मैंने बोला मैं थोड़ा अंदर चली जाऊँ, उधर कोई होंगे वो तेलुगु वाले तो मैं उनको वापस कर देती हूँ, कोई ले लेगा पढ़ लेगा। तो वो बोलता है सिक्योरिटी वाला गार्ड कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, आपको नहीं पढ़नी है ना तो हुंडी में डाल दो। मैंने बोला नहीं नई बुक है बाबा की और बाबा ने मुझे दी है तो फिर मैं ऐसे नहीं डाल सकती ना, मैंने नहीं डाली। और पता है वो बुक वो मुझे बाबा इसलिए दिए थे क्योंकि मैं वहाँ पे जो चरण पादुका थी तो वहाँ शीशा लगा हुआ था तो मैं बाबा की चरण नहीं छू पाई थी, तो शायद बाबा वो उसके लिए मुझे वो बुक दिए थे। और वो जैसे ही थोड़ा सिक्योरिटी इधर हुआ गार्ड तो मैं भाग के तुरंत अंदर साइड से गई, मैंने बोला मैं किसी को, और वो जो अंदर पुलिस वाला खड़ा था बाबा के बगल में उनको बोली कि ये बुक है ना ये तेलुगु में है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है तो मैं इनको दे दूँ क्या, वो बोलते हैं हाँ ठीक है। मैंने वो बुक उसको, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था बोले मुझे आती है तेलुगु, मैंने उसको दी और मैंने जल्दी से चरण पादुका बाबा के छू लिए, बाबा को फिर से देख लिया और मैं वापस आ गई। तो मतलब वो बुक मुझे बाबा इसलिए दिए ताकि मैं उनकी चरण पादुकाएं छू पाऊँ वहाँ तक वापस जाके उसके थ्रू। तो साईं कैसे कैसे बात मतलब लीलाएं करते हैं वो तो बाबा ही जाने। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला देखो बाबा मुझे इसलिए ये बुक दिए थे ताकि मैं वापस उनके पास चरण पादुका छूने के लिए जा सकूं। और तब शीशा नहीं लगा हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से उनके चरण छुए। फिर मैं वापस आई। और साईं मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं 2 दिन रुकी वहाँ पे। फिर जैसे होता है ना कि अंदर से ही एक बाबा ने बुलाया है तो मैं तो इतना मतलब इतनी बार दर्शन करे मैंने साईं के, मैंने बोला बाबा
कि जल्दी हो नहीं पाते हैं, तो काकड़ आरती के लिए मैं बाबा को बोल दी थी, बाबा मुझे काकड़ आरती करनी है, आप मुझे बुला लेना प्लीज़ बाबा। तो मैं 4 बजे ही पहुँच गई, मैंने लाइन लगाई और मुझे काकड़ आरती भी मिली बाबा की। मैंने वहाँ पे, अभी मुझे शायद इतना ही याद है, फिर मैंने वहाँ पे चलते टाइम बाबा को ये भी बोल दिया था कि साईं मेरे साथ ही चलना आप। तो मैं जब अहमदाबाद आई ना, जैसे ही मैं मेरी बस रुकी ना, वहाँ पे मैंने देखा एक बड़े से अक्षर में लिखा था साईं बाबा मंदिर, मतलब सीधा मेरे निगाह उसी पे गई। मैं कह रही लो, बाबा तो मेरे साथ ही आए हैं। और हाँ देखो, मैं भूल गई थोड़ा सा, मुझे याद अभी आया कि मैं जब यहाँ से गई थी ना, तो जो स्टेशन स्टैंड पे मुझे जाना था, वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं जैसे ही ऑटो से उतरी थी, मेरा बैग उसमें छूट गया था, ऑटो बैग। मुझे, मैं उतर गई छोटा बैग लेके और वो वाला बैग रह गया उसमें। मैंने पैसे दे दिए, ऑटो वाला चला गया। जब मैंने देखा कि मेरा बैग ही नहीं है, अब मुझे याद है, अब क्या करूँ, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका ऑटो वाले का। अब मैं इधर गई उधर गई इधर, मैंने बोला शायद मैंने निकाल लिया हो, इनके पास हो, इनने देखा हो, यहाँ रखा हो, ऐसे करके मैं ढूंढ रही हूँ उन सबको। और मैं बाबा को बोली, मैं बाबा ये क्या था। मैंने बोला मुझे नहीं पता है, आप बैग ढूंढ के लेके आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, ठीक है ना, आपको लेके आना पड़ेगा बैग ढूंढ के, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मैं ऐसे करके बाबा को बोल रही थी। मैं मतलब हड़बड़ा भी नहीं पाई इतना, तो मैं मुझे इतना ज़्यादा तो वो भी नहीं हो पाया, बस 5-7 5-10 मिनट हुए होंगे इतनी देर में। मैं वहीं जाके वापस से ऑटो जहाँ थी, मैं वहाँ से थोड़ा आगे चली गई थी, फिर मैं वापस आके वहीं खड़ी हो गई। मैं कह रही क्या करूँ बाबा, साईं मुझे नहीं पता है, आप लेके आओ, आप कैसे लेके आओगे मुझे नहीं पता है। और इतनी देर में वो ऑटो वाला वापस आया और वो मुझे देख के ऐसे बोला कि अरे मैम आपका बैग है। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला लो बाबा, मैं बाबा को बोली थी कि बाबा आप जाओ, आप खुद ही लेके आओ। तो वो खुद ही आ गया, मैं मतलब कहीं नहीं गई, मैं वहीं खड़ी रही और वो वापस देने आया बैग मुझे। फिर मैं बैग लेके मैंने उसको बोला, मैंने बोला थैंक यू भैया, आपने वापस कर दिया। फिर मैं बाबा की तरफ देखी, मैं बाबा को थैंक यू बोली, साईं आपने मतलब आप ऐसे ऐसे करते हो ना, सच में साईं पे बड़ा प्यार आता है। मुझे इतना अच्छा लगा कि साईं सच में, साईं को बोलो साईं वही करते हैं। तो फिलहाल के लिए ओम साई राम, जो याद आएगा फिर बता दूंगी बाद में।